अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज है अलविदा जुमा यानी माह रमजान का आखिरी जुमा। तो चले फिर चलते हैं मस्जिद अलविदा जुमा की नमाज अदा करने और आपको दिखाते हैं मस्जिद का खूबसूरत सा नजारा और कुछ व्यूज। तो आप व्लॉग में बने रहें। तो अब मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूँ और अपने घर के गलियों से होते हुए मस्जिद की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद के करीब। तो अब मैं जाऊंगा मस्जिद के अंदर। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं कि मस्जिद का ग्राउंड फ्लोर फुल हो चुका है, क्योंकि आज अलविदा जुमा है, इसीलिए मैं जा रहा हूं सेकंड फ्लोर पर। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं मस्जिद के सेकंड फ्लोर पर। तो ये है मस्जिद के सेकंड फ्लोर का खूबसूरत सा नजारा। तो इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपसे नमाज मुकम्मल करने के बाद। तो अल्लाह के शुक्र से हमारी नमाज मुकम्मल हुई और अब हम चलेंगे मस्जिद से बाहर की तरफ। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। तो जैसा कि अब मैं मस्जिद से बाहर आ चुका हूँ, तो अब मैं जाऊंगा कब्रिस्तान अपनी वालिदा अपनी अम्मी जान के कब्र पर फातिहा पढ़ने और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं ईदगाह कब्रिस्तान और अब मैं ईदगाह से होते हुए कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जनाजा गाह में लोगों की भीड़ लगी हुई है, इसका मतलब है कि आज किसी का जनाजा है। तो अब मैं चलता हूं कब्रिस्तान के अंदर। अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर। तो जैसा कि अब मैं आ चुका हूं कब्रिस्तान के अंदर, तो अब मैं मिलता हूं आपसे फातिहा दुआ पढ़ने के बाद। तो फाइनली मैंने फातिहा पढ़ ली और दुआए मग़फ़िरत भी कर ली। तो अब हम चलेंगे बाहर अपने घर की तरफ। अस्सलामु अलैका या अहलल कबूर। तो ये है हमारा ईदगाह, जहां हम ईद की नमाज अदा करने आते हैं। तो अब हम ईदगाह से बाहर निकल रहे हैं और अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा कि अब हम अपने घर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ये है हमारे मोहल्ले का तेगिया मदरसा। तो फाइनली अब मैं अपने घर पहुंच ही चुका हूं। तो अब मैं मिलता हूं आपसे असर के बाद इफ्तार के वक्त। तो फाइनली अब बज चुके हैं शाम के 5:35 और इसी के साथ अब मैं अपने अब्बू की इफ्तार को लेकर मस्जिद पहुंच चुका हूं। तो आज मैं इफ्तार इत्तकाफ में बैठे हुए लोगों के साथ करूंगा, क्योंकि उन्हीं में से एक मेरे अब्बू भी हैं जो इत्तकाफ में बैठे हुए हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे इफ्तार और नमाज के बाद। जिन लोगों को भी इत्तकाफ का मतलब ना पता हो तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फाइनली अल्लाह के शुक्र से इफ्तार और नमाज मुकम्मल हुई और अब मैं निकल रहा हूँ मस्जिद से बाहर और बढ़ रहा हूँ अपने घर की तरफ। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। तो ये रहा मस्जिद के बाहर का नाइट व्यूज और इसी के साथ मैं बढ़ रहा हूँ जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ, क्योंकि जल्दी से घर पहुंचकर मैं थोड़ा रेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वासेपुर का ईदी मार्केट, क्योंकि ये ईदी मार्केट सिर्फ ईद के समय पर ही लगती है और ये रमजान के महीने में ही लगती है। तो इसीलिए अब मैं अपने घर पर पहुंचकर थोड़ा सा करूंगा रेस्ट और उसके बाद आप लोगों को ले चलूंगा वासेपुर की ईदी मार्केट की तरफ। तब तक के लिए आप व्लॉग में बने रहें। तो फिलहाल इफ्तार के बाद अभी मैं थोड़ा अपने बेड पर रेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यार एकदम से बदन में जान ही नहीं लग रहा है। और ये अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि जैसे मैं जब इफ्तार कर लेता हूँ तो लगता है कि जैसे बदन में जान ही नहीं है। कुछ देर तक, आधा पौन घंटा तक, उसके बाद ठीक लगने लगता है। आप लोगों को क्या ऐसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ब्लॉग में बने रहिएगा, क्योंकि अभी हम जाएंगे वासेपुर का नाइट व्यूज लेने, मतलब कि ये जो दुकान वगैरह लगी हुई है उसी चीज का। तो फिर चलेंगे, थोड़ा देर अभी रेस्ट कर लूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो फाइनली अब मैं निकल चुका हूँ वासेपुर ईदी मार्केट की तरफ। यार गला सूख रहा है, तो चलिए फिर थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं ईदी मार्केट की तरफ। तो मैं ले रहा हूँ पेपर बोट स्विंग जूसर ड्रिंक और इसको फिनिश करने के बाद मैं बढ़ता हूँ ईदी मार्केट की तरफ। तो फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूँ आरा मोड़ वासेपुर की ईदी मार्केट। तो अब आप यहाँ से वासेपुर की ईदी मार्केट का नजारा देख सकते हैं। ये देखिए, हमें व्लॉग बनाता देखिए छोले वाले भैया हमें गौर से देखे जा रहे हैं। तो ये है हमारे वासेपुर आरा मोड़ का शमा स्वीट्स, जहाँ से मैं अक्सर स्वीट्स लिया करता हूँ और ये काफी फेमस है और ये मेरे फ्रेंड का है। अब आप यहाँ से ईदी मार्केट का नजारा देखते जाइए।
हमें व्लॉग बनाता देख इस भाई की मुस्कान तो देखिए, ओहो। और अब ये देखिए, ये भाई तो दूर से ही समझ गए कि हम व्लॉग बना रहे हैं, इसलिए ये अपना सिंबल दे रहे हैं। ओह, थैंक यू सो मच ब्रो। यार सच कहूँ तो ये मार्केटें ना लेडीज के लिए ही होती है, क्योंकि आप किसी भी मार्केट में इंटर करोगे ना तो आपको सबसे ज्यादा लेडीज ही नजर आएंगी। आपको हर एक शॉप में लेडीज नजर आएंगी और सबसे ज्यादा सामान भी मार्केट में लेडीज के लिए ही अवेलेबल होता है। वैसे वासेपुर आरा मोड़ में चूड़ियां बहुत मशहूर है, क्योंकि यहाँ चूड़ियां बहुत सस्ते दामों में और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। तो ये रहा लेडीज कॉस्मेटिक स्टोर, जहाँ लेडीज काफी भरी हुई है, और ये है चूड़ियों का दुकान। यहाँ भी लेडीज बहुत ज्यादा भरी हुई है। तभी तो मैंने कहा है ना कि ये जो मार्केट होता है ना वो लेडीजों के लिए ही होता है, क्योंकि जब आप मार्केट में इंटर करते हो तो आपको सबसे ज्यादा लेडीज ही नजर आती हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो अब हम पहुंच चुके केजीएन कॉम्प्लेक्स के पास। तो अब हम आपको ले चलेंगे केजीएन कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये केजीएन कॉम्प्लेक्स के बाहर फूड स्टोर लगा हुआ है, यहाँ पर खाने पीने की काफी चीजें मिलती है। तो चलिए अब हम चलते हैं केजीएन कॉम्प्लेक्स के अंदर। आपने केएफसी का नाम तो सुना ही होगा, चलो आज हम आपको दिखाते हैं एचएफसी। ये केजीएन कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं केजीएन कॉम्प्लेक्स के अंदर का मार्केट। यहाँ भी आपको सिर्फ लेडीज ही नजर आने वाली है, क्योंकि यार मैंने कहा है ना कि मार्केट जो होता है ना वो लेडीजों के लिए ही होता है, हम जेंट्स के लिए नहीं होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, आप लोगों को जेंट्स बहुत कम नजर आ रहे होंगे, लेडीज आपको बहुत ज्यादा नजर आ रही होंगी। तो जैसा कि आपने केजीएन कॉम्प्लेक्स के अंदर का मार्केट देख ही लिया, तो अब हम आपको ले चलते हैं वासेपुर की मिनी मॉल की तरफ। तो जैसा कि अब हम पहुंच चुके हैं वासेपुर का मिनी मॉल, तो अब हम चलते हैं मॉल के अंदर। तो अब आप यहां से देख सकते हैं वासेपुर के मॉल का नजारा। यहाँ पर अगर देखी जाए तो घरेलू चीजों की जो जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल में आप ले लें कि जैसे साबुन है, सर्फ है, या फिर खाने पीने की चीजें हैं, वो सारी चीजें आपकी यहाँ से आराम से पूरी हो जाएगी। और आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे, यह है बिल काउंटर, जहां से आप अपनी टोटल शॉपिंग का बिलिंग करवा सकते हैं। तो फाइनली अब हम घूम चुके हैं पूरा मिनी मॉल। तो अब हम चलेंगे अपने घर की तरफ और इस ब्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियोज अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच जाए। और इसी के साथ मिले आप हमारे इमरान भाई से, जो हमें मिल गए मार्केट में। तो चले फिर चलते हैं, टेक केयर, खुदा हाफिज।